Hello friends, welcome to this series on my musings part 8 today. आज का टॉपिक है विश्वास। क्या हम खुद पर विश्वास करते हैं? क्या हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं? यही क्वेश्चन है जिसको आज हम डील करेंगे। सबसे पहले तो क्या हमें डर लगता है? इसका ऑब्वियस आंसर है हाँ, क्योंकि सबको किसी ना किसी चीज के होने से या किसी चीज से डर तो लगता ही है। पर उस डर के ऊपर अगर आप जीत पा रहे हो तो वो क्या कारण है कि आपको किसी चीज का डर लग रहा है उसके बावजूद भी आप अच्छे से रह पा रहे हो? उसका क्या कारण है? उसका कारण है विश्वास। आपको किसी एक ऐसी शक्ति पे विश्वास है कि सब कुछ सही होगा डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग हैपनिंग नॉट गुड। सो बात यह है कि विश्वास कितना जरूरी है हमारी लाइफ में हमें सस्टेन करने के लिए। जब हम विश्वास करते हैं तब हम एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं और हम अपने डर से ऊपर उठ पाते हैं। अब जीवन जीने की बेसिकली दो ही राहें हैं, एक है पॉजिटिव रास्ता, एक है नेगेटिव रास्ता। पॉजिटिव रास्ते पे ऐसी फीलिंग्स हैं जहां पर आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि विश्वास उनमें से एक है, प्रेम और विश्वास, श्रद्धा और कुछ अच्छा करना। और नेगेटिव रास्ता है डर, चिंता, वरी करना। और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या बनता है। तो बेसिक आइडिया सिर्फ इतना सही है कि विश्वास करने से हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो क्यों ना हम विश्वास करें। तो सबसे पहले विश्वास करना है तो किस पे करना है? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो परमात्मा पे विश्वास करना है, क्योंकि हमारे से भी ज्यादा उनके पास शक्ति है, उनके पास सामर्थ है हमें कुछ भी अच्छा करने के लिए। तो पहली बात तो परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास कि जो होगा अच्छा होगा। अगर अभी समय आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर ये कहिए कि अच्छा ये समय भी टल जाएगा। एक बार की बात है कि एक पत्थर था, वो पत्थर टूटा और उस पत्थर के टूटने से उसके बीच में से एक कीड़ा निकला। अब ये कीड़ा जिंदा था। अब आप देखिए कि ये पत्थर कहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, किसी को पता भी नहीं था, और उस पत्थर के अंदर एक जीवित कीड़ा मौजूद था। अब उस कीड़े को जीवित रखने के लिए परमात्मा ने कुछ तो इंतजाम कर ही रखा होगा। तो जब वो कीड़े के लिए परमात्मा को ख्याल है तो हमारे लिए ख्याल कैसे नहीं होगा। इसीलिए कई बार हम ज्यादा ही चिंता में पड़ जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते, जबकि वो अल्टीमेट एनर्जी है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, उनको सबकी खबर है, वो सबका ख्याल रख रहे हैं, तो वो हमारा भी रख लेंगे। जब उस छोटे से कीड़े का ख्याल है उन्हें, तो हम तो उससे फिर भी बड़े ही हैं। तो विश्वास सबसे पहले होना चाहिए परमात्मा पर कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमात्मा हमें मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारी सिचुएशंस कुछ खराब हो जाती हैं या फिर हमें कुछ खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और उस परिस्थिति में हम सोचते हैं अरे सब कुछ तो खराब हो रहा है, कैसे भगवान सब कुछ ठीक रख रहा है। बट कई बार आप इसी को दूसरे नजरिए से देख सकते हो। वो दूसरा नजरिया क्या है कि कुछ अगर टफ सिचुएशन भी आई है तो ये कुछ आपको सिखाने के लिए भगवान ने आपके पास भेजा है, कुछ और आपको बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने आपको प्रेरित किया है। अब ये बस नजरिए की बात है। अब ग्लास है, जिंदगी है, वैसे ही जैसे ग्लास है आधा भरा हुआ है, अब आधा भरा हुआ है तो आधा खाली भी तो है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है जिसमें आधी चीजें हमें मिली हुई हैं और आधी नहीं भी है। तो कुछ चीजें हमेशा ही होंगी जो हमें नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें होंगी हमेशा ही जो हमें मिली हुई हैं। अब हमारी नजर किस पे है उससे डिसाइड होगा कि हमारा ग्लास फुल है कि खाली है। तो ग्रैटिट्यूड महसूस करो कि जितना ग्लास फुल है उतने के लिए शुक्रिया। आज हम जीवित हैं, हमारी सांस चल रही है, हम सोच विचार कर पा रहे हैं, एक स्वस्थ शरीर है हमारे पास, एक सब कुछ जीने का हमारे पास एक बेस है, इसके लिए शुक्रिया हो जाना चाहिए। और इसके आगे
मुझे कहना है कि परमात्मा पे विश्वास रखिए। एक तो इसलिए भी विश्वास रखिए कि हो सकता है कि ये आपका वो समय चल रहा है जहाँ पे वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और आपकी जिंदगी को एक ऐसा नया मोड़ देना चाहते हैं जो आपने भी अपने लिए कभी नहीं सोचा हो। और दूसरी चीज, अपने स्वयं पर विश्वास रखिए। कई बार जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हमें खुद से लगता है कि अरे मुझसे हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, चीजें इतनी भारी लगने लगती हैं, ऐसे लगने लगता है कि जीवन ही कितना कठिन है और सब कुछ बोझ जैसा महसूस होने लगता है। तो उस परिस्थिति में थोड़ा सब्र रखिए, बर्दाश्त कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अभी तक जब सब चीजें हो गई तो आगे भी हो जाएंगी। आप बस अभी इसी पल में जीना सीखिए। इसका है मतलब वरी, जब हम चिंता करने लग जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक यही होता है कि आप इस पल को देखिए। क्योंकि जनरली चिंता किस चीज की होती है? फ्यूचर की चिंता होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या होने पाएगा। और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, फ्यूचर बनता आज और अभी से है। तो अगर आप आज अपने एट प्रेजेंट का ख्याल रख पा रहे हैं ना, तो फ्यूचर का ख्याल भी अपने आप रख लिया जाएगा। तो मेरा कहना है कि विश्वास रखना है, परमात्मा पे विश्वास रखना है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। कुछ हमें सीखना है, कुछ हमारी जिंदगी की नई रास्ता, नया मोड़ मिलने वाला है। और दूसरी बात है अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर विश्वास रखना कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी हम उसके लिए डील कर लेंगे और जैसा होगा तब की तब देखी जाएगी। आज अभी इसी समय जो परिस्थिति है, हियर एंड नाउ में, दिस मोमेंट, ऑल यू हैव इज दिस मोमेंट। इस मोमेंट में क्या आपसे जो उम्मीद करी जा रही है वो आप कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप नेक्स्ट मोमेंट में भी कर लेंगे। और नहीं भी कर पाएंगे तो उसका कुछ और सॉल्यूशन निकल जाएगा। और कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ये आपको भी पता है। तो विश्वास रखना है परमात्मा पर, स्वयं पर और अपनी परिस्थितियों पर भी। वही परमात्मा ही है जो परिस्थितियों को संभाल रहा है। तो और हम किसी व्यक्ति से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? कोई व्यक्ति कभी आपके साथ है, कोई व्यक्ति कभी आपके साथ नहीं भी होगा। तो व्यक्ति स्पेसिफिक तो मैं नहीं होना सजेस्ट करूंगी, पर परमात्मा, ईश्वर, भगवान, वो हमेशा आपके साथ है। ये विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज है और आपको ये रखना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ की दिशा पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही जा सकती हैं। और अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और नहीं रखेंगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ये एक चॉइस है। और चॉइस भी मतलब ये एक रियल चॉइस नहीं है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी एंड इफ यू वांट टू लीड योर लाइफ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली आपको विश्वास रखने की जरूरत है। और अब हम बात करेंगे कि विश्वास रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, मतलब कैसे हम अपने आप को विश्वास दिलाएं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसमें कई चीजें हैं। जैसे कि पहली बात तो अपना नजरिया बदलना है, कि अपने नजरिया को बदले। बहुत सारी चीजें जो आपके पास नहीं है उसके तरफ मत देखिए, उसकी तरफ देखिए जो चीजें आपके पास है। उसकी तरफ देखिए जो चीजें बहुत सारे लोग पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें जी रहे हैं, एवरीडे में जी रहे हैं। तो अपने नजरिए को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए, तो आपके पास विश्वास अपने आप बनना शुरू होगा कि हाँ ऑलरेडी इतना मिला हुआ है तो और भी मिल जाएगा और भी जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है विश्वास को बांधने के लिए? विश्वास को बांधने के लिए हम यही देख सकते हैं कि अपने पीछे देखिए कि आपके पास्ट में भी ऐसी कुछ सिचुएशन आई होगी जहां पर चीजें बिल्कुल खराब लगने लग गई होंगी और वहां पर तब आपने देखा कि आप उस परिस्थिति से भी निकल गए, गुजर गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है दिस टू शैल पास, उस पे यकीन कीजिए कि जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा और सब कुछ अल्टीमेटली अच्छा हो ही जाएगा। बस ये विश्वास रखना ही बहुत बड़ी चीज है। और इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? और अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, बाकी आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसी चीज है जिसको करने से हमारा विश्वास पक्का होगा लाइफ के प्रति, और अगर आपने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां पर आपको विश्वास रखना ही मुश्किल लगने लग गया था, तो उस चीज को भी मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें और हम कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।